दोस्तों, जैसे तैसे वोट चुरा कर और दूसरों के जीत का हार अपने गले में डालकर मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। लेकिन अब वो तमाम तरीक़े इख्तियार कर रही हैं जो इमरान खान ने किया था, जो पीटीआई ने किया था, कि कभी वो थाने दौड़ रही हैं रात गए, और कभी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कभी किसी के सर पे दुपट्टा रख रही हैं, तो कभी कंप्यूटर पे खड़ी होकर चेक कर रही हैं और दूसरों को वहाँ तशरीफ़ रखवा कर। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। जो उनका अपना तौर तरीका था, एक अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया और शोहरत हासिल करने के लिए वो काम कर रही हैं। शोहरत उन्हीं लोगों को हासिल होती है, शोहरत दवाम ख़ास तौर पर, जो कि नीयत अच्छी रखते हैं, जो सही तरीके से और सच्चे तरीके से एक स्ट्रगल करके, मुस्तकिल जद्दोजहद करके सामने आते हैं। अब्बा की वजह से इन्हें और चचा की वजह से एक बनी बनाई खीर मिल गई, जिसे इन्होंने खाया और थोड़ा बहुत आवाम का मैंडेट लूटना था, बल्कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ये सब लूट लाट के ये अपने अब्बा को भी कुर्बान करके वज़ारत अपने सर ले ली। और अब वो कुछ कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं। बड़ी तेज़ रफ्तारी इन्होंने दिखाई है। इनके तो रिकॉर्ड में है ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ख़वातीन को और मर्दों को जेल भिजवाना, जब ये वज़ारत आला में नहीं थी। अब सब अच्छा है कह के और सबके लिए काम किया जाएगा। मेरे दरवाज़े, मेरे दिल के दरवाज़े, दिमाग के दरवाज़े, सोच के दरवाज़े, नज़रों के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं, लेकिन ऐसी किसी को उम्मीद इनसे है नहीं अच्छी, क्योंकि उनका जो मिजाज है वो आमिराना है। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि उनके मिजाज में एक खातून हिटलर मौजूद हैं और वो किसी पर तरस खाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले ये धमकी दिलवा दी है कि ख़बरदार, सोशल मीडिया पर मेरी बेइज्जती की गई या मेरे बारे में कोई गलत बात रिपोर्ट की गई, लेकिन ज़बान खल्क़ को नाकारे खुदा समझो। जो आप करेंगी ज़बान खल्क़ वही कहेगी, लोग वही बताएंगे, वही सामने आएगा। मीडिया की आँख अलग है, लोगों की आँख अलग है, ज़बान अलग है, वही चलेगी। और एक दिन में आप इमरान खान के तरीक़ाकार को इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे बरस हा बरस लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में और अपनी शख्सियत को मजबूत तरीन ज़ाहिर करने में। उसने न बाप का सहारा लिया, न माँ की कब्र का सहारा लिया, न चचा का सहारा लिया, न किसी पार्टी का सहारा लिया। उसका जो कुछ है उसकी अपनी जद्दोजहद है, उसके अपने फ़ैसले हैं और उसके आवाम के हैं। नक़्ल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, समझदारी की ज़रूरत होती है, लेकिन जिन्हें किसी के फ़ायदे से कोई मतलब नहीं हो, फ़ायदा किसी से मुराद आवाम का है, तो फिर उसके यही तौर तरीक़े होते हैं। सबसे पहले जब वो अवामी मंजरनामे पे आई तो लोगों ने देखा कि ये खातून जो गरीब आवाम की बात कर रही हैं, और इनके कपड़े देखो और इनके चेहरे पर किए हुए अखराजात देखो, इनका स्टाइल देखो, इनके तो खुद लाखों के अखराजात हैं। ये क्या गरीब आवाम को सोचती हैं। वरना बात फिर वही याद आती है जो हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि कोई खातून अपना बच्चा लेकर हुजूर के पास आई और उसने कहा कि ये मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, इसे मना कीजिए। तो उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस कर दिया और दूसरे दिन बुलाया। जब वो दूसरे दिन खातून तशरीफ़ लाई तो उनके सामने बच्चे को मना किया हुजूर ने कि तुम मीठा ना खाया करो। उस खातून ने कहा, हुजूर आप कल ही मना कर देते। तो हुजूर ने कहा कि मैं कल ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि कल तक मैं खुद मीठा खाता था, मैं खुद गुड़ खाता था। तो ये होता है, पहले अपने आप को करते हैं तैयार, उसके बाद मिसाल दूसरों के सामने पेश करते हैं और लाखों के मेकअप लेकर आप आवाम के सामने आके गरीब आवाम की बात करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। अल्लाह ने आपको दिया है, आप उसे खर्च कीजिए, लेकिन किसी को एहसास ना हो कि देखो ये खुद पे इतना ज़्यादा खर्च करके और हमारी बात कर रही है। और फिर जो आपने अपने बेटे की शादी में बहू से मुकाबला किया अपनी, और बहू को बसने नहीं दिया या बस नहीं सकी, जो भी है वल्लाह आलम, अब आपकी बहू दुल्हन लगती तो आप खुद दुल्हन बन गई, कोई हसरत रह गई हो ऐसा लग रहा था। तो ये सब बातें लोगों को समझ में नहीं आती, नापसंद आती हैं। और फिर एक आवाम के दरमियान, आवाम की सोच के दरमियान और आपकी सोच के दरमियान एक रस्सा कशी शुरू हो गई, और ये रस्सा कशी आज तक जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। अब लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की बेटी कौम की बेटी बन सकती है। कौम की बेटी बनने के लिए
हर चीज़ ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए, किसी के तलवे ना चाटने हो, किसी के आगे जी हुजूरी ना करनी हो, अब्बा जी को साइड लाइन ना लगाना हो। हालांकि अब्बा हुजूर ने हुजूम के सामने खड़े होकर कितनी बार आई लव यू की गिरदान की, लेकिन फिर भी चालाक चचा और मक्कार भतीजी अपना रास्ता बनाकर आराम से निकल गए और अब्बा हुजूर को, बड़े मियाँ जी को साइड में लगा दिया। आजकल उनका चेहरा अगर सामने आ जाए तो जिस तरह बना हुआ है, देख कर तरस आता है कि अपनों के काटे हुए शक्ल ऐसे होते हैं। वो लोग जो सियासत को अपनी मीरास बना रहे हैं, ये वो दौर नहीं है पुराना, ये जदीद दौर है। इसमें वो चलेगा, इसमें खूबियाँ होंगी, इसमें कुर्बानी का जज्बा होगा, इसमें आवाम को हकारत से न देखने का ख्याल होगा, जो आवाम को आवाम के दिए हुए मैंडेट को अल्लाह की तरफ से दी हुई इज्जत समझेगा। मरीम नवाज का सफ़र सच्चाई का सफ़र नहीं है, एक झूठा रास्ता है, एक गलत रास्ता है। इन्होंने और इनके चापलूस लोगों ने, बेवफा लोगों का जो हुजूम है इनके दरमियान, इज़्ज़त तो ये इनकी कभी नहीं करेंगी और न करेंगी। उज़्मा कारदार को जिस तरह इन्होंने झटका है, दुनिया ने देखा है, जिस तरह से मरीम नवाज ने उनका हाथ पकड़कर हटाया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आदमी के अंदर का तकब्बुर है, नखवत है, उनका नखरा है, दूसरों को हकारत से देखने और अपने आप को सुपर समझने का एहसास है। आपके चलने का अंदाज़ ये बता देता है कि आपके जहन में ये ख्याल है कि जिस ज़मीन पर हम धमक पैदा कर रहे हैं अपने कदमों से, ये ज़मीन कल को मुझसे सवाल करेगी। आपके चलने का अंदाज़ ये बता देता है कि आप जिसकी जानिब बढ़ रहे हैं उसके सामने वालेहाना अंदाज से उसका इस्तकबाल करेंगे या उसके इस्तकबाल का जवाब देंगे कि आपके दिल में पहले से उसके लिए हकारत से कुछ मौजूद है। लोग बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग आसपास रहते हैं वो और भी बहुत कुछ जानते हैं और फिर इसका तस्करा भी करते हैं। होता तो ये है कि जब दौलत की रेल पेल हो और ख़ानदानी असली और नस्ली दौलत हो, मेहनत से कमाई गई दौलत हो, तो फिर आदमी के अंदर नखरा नहीं होता, नाज नहीं होता, गुरूर तकब्बुर नहीं होता, क्योंकि पैदाइशी उसने दौलत देखी होती है और उसे मालूम होता है कि ये दौलत कैसे कमाई है आबा अजदाद ने और उसे कैसे खर्च करना है और इसके ज़रिए कैसे लोगों की खिदमत करनी है। लेकिन जब सब कुछ अचानक हासिल हो जाए तो फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे उड़ा जाए और किस तरफ उड़ान भरी जाए। तज्जिया करने वाले बहुत सी बातें कर रहे हैं, आलमी मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा है। कहाँ बेनज़ीर भुट्टो, कहाँ मरीम नवाज़, दोनों का कोई जोड़ नहीं है। आला तालीमी इदारों में पढ़ी हुई बेनज़ीर भुट्टो, उनकी अलग कुर्बानियाँ, ये झूठी कुर्बानियाँ नहीं कि जेल में रह के ऐश कर रहे हैं। जिसने टेढ़े मेढ़े रास्ते और गलत सलत तरीके इस्तेमाल करके वज़ारत आला की कुर्सी हासिल की है और अब वही तरीक़ाकार इख्तियार कर रही हैं जो इमरान खान ने कहा था। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। इमरान खान ने रात गए जब थाने का दौरा किया था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसके चेहरे के तासुरात देखें कि वो वहाँ पे खड़ा होकर कैदी के पास क्या बात कर रहा है और किस तरह से क्या एहसास है उसके चेहरे पर। और जब इस कदर तैयार हो के मरीम नवाज़ रात गए थाने पहुँचती हैं तो लगता है कि अच्छी अदाकारा भी हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।